द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 साइकोलॉजी प्रश्न पत्र। ठीक है, तो देखते हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का कैसा प्रश्न पत्र आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, किशोरावस्था में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रबंधन के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोगों का वर्णन करना है आपको। डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन मैनेजिंग ड्रग अब्यूज़ इन एडोलेसेंट्स। ठीक है, और बी है, मूल्य क्या है यानी कि व्हाट आर वैल्यूज़। बचपन में समानता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है, चर्चा करनी है। ठीक है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड इन फोस्टरिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस करना है। ठीक है, और सी है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और डी है, अभिभावक अपने बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए पुनर्बलन आकस्मिकताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन पेरेंट्स यूज़ री इन्फोर्समेंट कंटीजेंसीज टू मैनेज देयर चिल्ड्रंस एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, ई है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना की भूमिका का वर्णन करने यानी कि इल्यूस्ट्रेट द रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। और क्वेश्चन नंबर 2 है, दो तरफा अनोवा की धारणाओं और विशेषताओं को बताइए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या और उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। स्टेट द अजम्पशंस एंड मेरिट्स ऑफ टू वे अनोवा। एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ द सेम इन साइकोलॉजिकल रिसर्च विद एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। और बी है, स्किनर और चॉम्स्की के सिद्धांतों के आलोक में विकास के विभिन्न चरणों में भाषा अधिग्रहण पर चर्चा करनी है। ठीक है, सी है, संवेग के शारीरिक संकेतकों से आप क्या समझते हैं, ये पॉलीग्राफ टेस्ट में कैसे प्रासंगिक हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशन, हाउ आर दे रेलिवेंट इन पॉलीग्राफ टेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या समस्या समाधान एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। समस्या समाधान में शामिल चरणों और विधियों के साथ अपने उत्तर का वर्णन करना है। मानव और कंप्यूटरीकृत समस्या समाधान के बीच में अंतर बताना है। इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद द steps and methods involved in problem solving, differentiate between human and computerized problem solving। ठीक है, क्वेश्चन इसी का बी है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में आकार देने में संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ठीक है, की चर्चा करनी है आपको। और सी देखेंगे इसी का, क्या निद्रा एक सचेतन घटना है। इज स्लीप ए कॉन्शियस फिनोमिना। इलिस्ट्रेट डिफरेंट states of sleep and explain the functions and role it solves in human life। ठीक है, और बी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या मनुष्य पूर्णतः प्रकार्यशील और आत्मसिद्ध हो सकता है। कैन ह्यूमन बीइंग बी फुली फंक्शनिंग एंड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। व्यक्तित्व के मानवतावादी और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से इसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, बी है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान की विधियों के रूप में प्राकृतिक अवलोकन और प्रयोगशाला आधारित अवलोकन की तुलना और भेद करिए, क्या उनका मेल हो सकता है, चर्चा कीजिए। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड लेबोरेटरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन एज मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कैन दे बी रिकंसाइल्ड, डिस्कस करना है। ठीक है, और सी है, प्रसंस्करण मॉडल के स्तर की चर्चा करनी है और स्मृति में व्यक्तिगत भिन्नता को समझाने के लिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है। ठीक है, डिस्कस द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल एंड हाईलाइट इट्स रेलिवेंसेस फॉर एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मेमोरी। और खंड बी है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी यहाँ पर 150 शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 उसका ABCD पार्ट है। इसमें पहला है, एक प्रयोग की सुदृढ़ता स्थापित करने के लिए एकल अंधा डबल अंधे प्रक्रिया के महत्व की चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल ब्लाइंड डबल ब्लाइंड प्रोसीजर फॉर इस्टेब्लिशिंग साउंडनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। बी है, मनोवैज्ञानिक सर्जनात्मकता की संकल्पना कैसे करते हैं। सर्जनात्मक के संगम दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है। हाउ डू साइकोलॉजिस्ट कंसेप्चुलाइज क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन द कन्फ्लुएंस अप्रोच टू क्रिएटिविटी। इसके बाद सी है, क्या मानव व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए 16 कारकों की आवश्यकता है। व्यक्तित्व के 5 बड़े कारक सिद्धांत के आलोक में अपने उत्तर का वर्णन करना है। डू वी नीड 16 फैक्टर्स टू डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनैलिटी। इलिस्ट्रेट योर आंसर इन द लाइट ऑफ बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। डी है, स्मृति विकारों के रोगियों के आकलन
करने की तकनीकों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द टेक्निक्स टू एसेस पेशेंट्स विद मेमोरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, और ई है भावनात्मक योग्यता बौद्धिक योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण है। इमोशनल competency is more important than intellectual competency discussed in the context of school children। ठीक है, स्कूली बच्चों के संदर्भ में आपको इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मानव अभिवृत्तियों की प्रकृति की व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड्स। भारतीय संदर्भ में अभिवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान धार्मिक सद्भावना लाने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हाउ इज़ द नॉलेज ऑफ एटीट्यूड चेंज प्रोसेस हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रिलीजियस हारमोनी इन द इंडियन कंटेक्स्ट डिस्कस करना है आपको। प्रारंभिक विकासात्मक अवस्थाओं में सामाजिक बुद्धिमत्ता का पोषणवाद की अवस्थाओं में मतभेद समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, नर्चरिंग सोशल इंटेलिजेंस एट अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस कैन प्ले ए क्रिटिकल रोल इन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एट लेटर स्टेज। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, और सी है क्या संवेदना के बिना प्रत्यक्षण हो सकता है। इज देयर परसेप्शन विदाउट सेंसेशन। इवेलुएट क्रिटिकली इन द लाइट ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है क्या बुद्धि एक चरीय या बहुचरीय संकल्पना है। इज इंटेलिजेंस ए यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट कंसेप्ट डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्पीयरमैन्स एंड जेपी दास थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि स्पीयरमैन और जेपी दास के बुद्धि के सिद्धांतों के आलोक में इसकी चर्चा करनी है आपको। ठीक है, और बी है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के कौन से नियम हवाई यातायात नियंत्रकों के लिए उपयोगी हैं, यह भी बताइए कि ये उनमें से प्रत्येक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सी है मध्य जीवन के बदलावों के दौरान सामना की गई विकासात्मक चुनौतियों का भारतीय संदर्भ में लिंगानुसार मूल्यांकन करना है। ठीक है, इवेलुएट द डेवलपमेंटल चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग मिड लाइफ ट्रांजिशंस अक्रॉस जेंडर इन द इंडियन कंटेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट है, अधिगम केवल अनुकूलन कंडीशनिंग के माध्यम से नहीं होता है बल्कि हमारे द्वारा दूसरों के अवलोकन से भी होता है। बच्चों के दृष्टिकोण से इस कथन का वर्णन करना है। बच्चों के लिए प्रेक्षणात्मक अधिगम के गुण और अवगुण क्या हैं। लर्निंग अकर्स नॉट ओनली थ्रू कंडीशनिंग बट आल्सो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस ऑफ अदर्स। डिस्कस दिस स्टेटमेंट फ्रॉम चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, और बी है संजाताई भाषा ओजस्विता में शामिल कारकों की भारतीय संदर्भ में चर्चा करनी है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बी। और इसका सी है बुद्धि भावनात्मक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की अवधारणाओं में तुलना और भेद करना है। एक प्रभावी लोक सेवक के निर्माण में ये कैसे योगदान दे सकते हैं। ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट the concepts of intelligence, emotional intelligence and social intelligence. How can they contribute in making of an effective civil servant? डिस्कस करना है। और अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है और इजी क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, तो ये था साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का। ठीक है, लेवल आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।